very good afternoon everybody and happy Makar Sankranti all of you. आज हमारा टॉपिक रहेगा, today our topic is notice writing. Notice writing. Yesterday in yesterday class हमने क्या देखा कि नोटिस राइटिंग होती क्या है, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है एंड नोटिस राइटिंग के समय हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमको याद रखनी चाहिए जब हम नोटिस राइटिंग करते हैं या नोटिस लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो याद रखनी चाहिए। चलिए आज हमने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है ब्लैक बोर्ड पे जिसको मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ एंड उसी के साथ हमने आपको एक पूरे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर जो ब्लैक बोर्ड पे आपको डिस्प्ले कर रखा है। हमारा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हम आपको वापस रिवाइज कराना चाहते हैं कि व्हाट इज नोटिस राइटिंग। व्हाट इज नोटिस राइटिंग? नोटिस राइटिंग इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि नोटिस राइटिंग इज अ रिटन एंड डॉक्यूमेंट अनाउंसमेंट, प्रिंटेड अनाउंसमेंट। एक आपके पास अनाउंसमेंट है, एक रिटन के अंदर नोटिस राइटिंग का। एंड नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। अब नोटिस राइटिंग क्यों लिखी जाती है, नोटिस राइटिंग के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, स्पेशली नोटिस राइटिंग में कैंप होता है, उसके अंदर एग्जीबिशंस होती हैं और साथ ही साथ उसके अंदर जो है हमारी इवेंट्स होते हैं, कई चीज़ें जो हैं उसकी अनाउंसमेंट्स जो है ऑल आर द अनाउंसमेंट। एंड नोटिस राइटिंग जो होते हैं वो इट इज रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल and about something that happen or about to happen, उसके लिए हम नोटिस राइटिंग जो है वो यूज करते हैं। चलिए अब नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या था? नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट था सबसे पहले नंबर 1, नोटिस राइटिंग में ऑथराइज्ड जो एजेंसी होती है या इशूइंग एजेंसी जो होती है उसका नाम सबसे पहले आता है। ये बॉक्स में लिखी जाती है, एजेंसी का नाम सबसे पहले आता है, फिर बोल्ड लेटर में हमको लिखना होता है नेम नोटिस। फिर थर्ड बात जो है वो ये है, हमको हमारे पेज या कॉपी के जो भी पेज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमको डेट मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि हमें अपना टाइटल जो है, जो भी नोटिस का टाइटल है शुड बी वेरी प्रॉपर, ऑथेंटिक एंड आई कैची। ठीक है। नेक्स्ट और बात जो है वो ये है कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इट मीन्स द बॉडी ऑफ द नोटिस। एंड वन मोर थिंग, लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पेज हमको ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथेंटिक पर्सन जो है उसका नेम और अंडरसाइन करना है, उसका साइन करना है, नेम, साइन, कॉन्टेक्ट नंबर, वट एवर द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड टू यू। क्लियर? आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है, सारी डिटेल्स जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि while walking on a path in your nearby neighborhood, आपके नेबरहुड में जब आप वॉक कर रहे हैं तब आपने पार्क में तब you found a small plastic bag containing some documents and some cash। तो आप मॉर्निंग वॉक के समय पार्क के अंदर जो आपके नेबरहुड में है वहाँ पे आप एक प्लास्टिक बैग जो है वो आपको मिलता है जिसके अंदर फाउंड मतलब आपको मिलता है एक प्लास्टिक बैग जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ जो है कैश दिए गए हैं, कैश है उसके अंदर। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चनिंग है कि राइट नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स, राइट नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट ऑन द पार्क नोटिस। राइट ए नोटिस, जो कि 50 वर्ड्स में नोटिस होना चाहिए। देन पुट दिस नोटेड इन द पार्क नोटिस बोर्ड। पार्क के नोटिस बोर्ड पर आपको ये पेस्ट करना है, आस्किंग द ऑनर टू आइडेंटिफाई एंड कॉल इट फ्रॉम यू। और जो पर्टिकुलर जो भी ऑनर है उस प्लास्टिक बैग का उसको आप रिकॉग्नाइज करके उसको आप इनवाइट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे। एंड यू आर अमर, आप जो है अमर है और आप जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए तो वो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 नंबर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो आपने दे दिया, यहाँ मेंशन कर दिया कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट द पर्टिकुलर ऑनर
contact shall be contact in particular number. This ये आपको ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रही हूँ. While walking in a park in your neighborhood, you found a small plastic bag containing some document and some cash. Write a notice in about 50 words to be put on the park notice board asking the owner to identify and collect it from you. और आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए और कलेक्ट कीजिए आप जो प्लास्टिक बैग था वो ऑनर जो पर्टिकुलर अमर है उससे. ये आपका क्वेश्चन हो गया. अब आप इसमें किस तरीके से नोटिस राइटिंग करना शुरू करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? एजेंसी. जो इशूइंग एजेंसी है उसका नेम सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इशूइंग एजेंसी है ही नहीं. तब ऐसी जो सिचुएशन हो तो जब इशूइंग एजेंसी नहीं दी हुई होती है, पर्टिकुलर व्यक्ति को ही कोई बैग मिला होता है तो हम उसको यहाँ से हटा देते हैं. फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है? बाकी के जितने फॉर्मेट में हमारे पॉइंट्स हैं वो एज इट इज पर्टिकुलर हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है हमारा इसमें से रिमूव हो जाता है. इफ मैं वापस बोल रही हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, इफ देयर इज प्रिस्क्राइब्ड इशूइंग एजेंसी देन यू हैव टू राइट इन very first. If there is no issuing agency then you have to remove it. Then the second point is you have to write in a bold letter, notice, NOTICE, notice. Then as I told you when हमने जब डिस्कस किया था फॉर्मेट, तो your left hand side of your page you have to write the date जो भी प्रिस्क्राइब डेट होगी वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन आप क्या करेंगे? आपका टॉपिक, आपका टाइटल जो है वो यहाँ पे आप रखेंगे. टाइटल हमारा क्या था? देखो टाइटल आपको कुछ मिला तो मैंने क्या कहा था जब हमने इसका फॉर्मेट देखा था तब हमने कहा था कि टाइटल शुड बी एप्रोप्रिएट एंड आई कैचिंग. तो जैसे ही आपको एकदम पता चलेगा कि फाउंड मतलब द पर्सन इज फाउंड समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ पाया है या कुछ मिला है, कहीं से कुछ मिला है, तो आई कैचिंग हो गए ये. अब इसको हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, either we have to write title in a bold letter or we have to highlight. both हमारे पास circumstances है, both situation है कि या तो हमें अपने जो टाइटल है उसको हाईलाइट करना है या फिर उसको बोल्ड लेटर में लिखना है. तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है इस तरह से अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, चलिए अब हम लैंग्वेज में आते हैं. हमारा कंटेंट जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा कंटेंट है द बॉडी ऑफ द नोटिस. तो दिस वन इज द बॉडी ऑफ द नोटिस. यस्टरडे हमने क्या देखा था? फॉर्मेट देखा था. अब फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंटेंट. कंटेंट में हमने क्या कहा था कि द जो हमारा कंटेंट होगा वो उसके अंदर हमको द लैंग्वेज, फर्स्ट द लैंग्वेज इज वेरी परफेक्ट एंड ईजी. थर्ड हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए इट शुड बी वेरी फॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में कभी हम आई, ही, पर्सन इस तरीके का यूज नहीं करते हैं. आपको पता है जैसे कि आई का यूज नहीं करेंगे कि आई एम वेरी वेल, आई एम हैप्पी हियर, ये नो. आपको डायरेक्टली लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म यू. वेरी फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं होना चाहिए. फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू टू ऑल द रीडर्स दैट a plastic bag has been found in the neighborhood. आपको जो है neighborhood park में एक प्लास्टिक बैग जो है वो मिला है. And it has a few documents and some cash in it. A plastic bag is red in color and the medium in size. सारी चीजें आपने उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है. And it is found in dated यहाँ पे कोई भी जो dated यहाँ पे मेंशन होता है. जैसे मान लीजिए टुडे इज 14/1 या 14 Jan. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमको कल मिलेगा जब तो हम नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे तो 13 Jan 22 यहाँ पे हम उसको डेट मेंशन कर देंगे. एंड द ऑनर ऑफ द बैग शैल कॉन्टेक्ट मी विथ प्रूफ. आपके पास क्या प्रूफ है ऐसा आप लिखते हुए. एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट था, जो फॉर्मेट का हमने लास्ट पॉइंट देखा था वो था ऑथेंटिक
साइंड, ऑथेंटिक साइन नेम, तो नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में अमर, तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया एंड देन हमने उसके फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किए। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, बट हम वापस उसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए नोटिस लिखते समय, नोटिस के जब क्वेश्चन आता है हमारे CBSE 12th क्लास में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमको सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द CBSE बोर्ड एग्जामिनर, ठीक है, तो उसमें हमने अब इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपका फॉर्मेट जो है उसका फर्स्ट पॉइंट ही नहीं दिया हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्टली नोटिस लिखते हैं। अब जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है तो ऑथराइज डीलर भी वही है, तो हम अमर तो लिखेंगे नहीं, अमर क्योंकि अंडर साइन आ रहे हैं, तो हमारा नोटिस जो है वो हमारे परफेक्टली यहाँ पे ये कह रहा है कि हाँ हमको सिर्फ यहाँ पे नोटिस जो है वो वर्ड देना है। चलिए अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट था डेट, जो हमने जैसे हमारा फॉर्मेट है तो डेट हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, उसके बाद हमको हाईलाइट करना है हमारा पर्टिकुलर जो टाइटल है, टाइटल मस्ट बी क्लियर एंड आई कैची। नेक्स्ट आना चाहिए द लैंग्वेज शुड बी वेरी फॉर्मल एंड डोंट रिपीट द वर्ड्स और फ्रेज अगेन। रिपीटेशन, अवॉइडेड द रिपीटेशन, जिसको हमने कल आपको कहा था कि अवॉइडेड द रिपीटेशन इन योर लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ध्यान रखते हुए अपने कंस्ट्रक्शन, अपनी लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया है। तो डायरेक्टली जबकि लैंग्वेज फॉर्मल है तो हमको कैसे करना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू, बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइड आप छिपी हुई है और उसी को वो हाइड है, इसलिए उसको वो यहाँ पे डिलीवर करना चाह रहा है, दैट्स व्हाई ही राइट द लेटर। तो इसलिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द रीडर्स। अब रीडर्स के आगे आप उसका लाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स चेंज कर सकते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द रीडर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल्स, ऐसे सब कुछ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। फिर दैट द प्लास्टिक बैग, अब आपने रीडर्स, स्टूडेंट, ये कोई भी दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि रीडर्स को हटाकर स्टूडेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट हमको वापस अगेन लगाना है कि ए प्लास्टिक बैग हैज बीन फाउंड इन द नेबरहुड पार्क। तो प्लास्टिक बैग जो है वो हैज बीन फाउंड इन द नेबरहुड पार्क, ये हमारा कंप्लीट जो हमारी जो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। फिर इट हैज, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके का, तो इट हैज ए फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश इन इट एंड द प्लास्टिक बैग इज रेड एंड कलर इज रेड एंड द मीडियम साइज, ठीक है। इट इज फाउंड इन डेटेड 13 and the owner of the bag shall contact me from underside, जो me मतलब underside and with proof, या contact me करके हम इसको कॉमा भी कर सकते हैं, contact फिर यहाँ पे कॉमा with proof, this is your answer। तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली कर चुके हैं। अब इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हम एक नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो हमको 5 WH को मेंटेन करना है, 5 WH 5 कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु, हो गया। अब इनमें क्या क्या हमने किया, हम वापस लिखते हैं आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हु, ठीक है। अब यहाँ पे है व्हाट का क्या है? नोटिस। फाउंड, क्या इसका टाइटल हुआ? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। नाउ व्हेन, जब फाउंड किया आपने तो व्हेन आपको डेट दी, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर आपके लिए आ गया नेबरहुड पार्क, ठीक है। हु एंड व्हाई, तो व्हाई आप इस नोटिस को लिख रहे हैं बिकॉज देयर इज सम डॉक्यूमेंट एंड सम कैश, दैट्स व्हाई वी आर पेस्टिंग दिस नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट हु इज द, ये जो है पर्टिकुलर जो है वो कौन लिख रहा है नोटिस, तो यहाँ पे हमारा जो हो गया
अमर, उससे हमारा ये क्लियर हो गया कि कौन जो है यहाँ पे क्लियर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो है ये कंप्लीट जो नोटिस है वो इस तरीके का है। तो अब जो है एक और क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं कि आप रूही हैं और आप रूही हैं या अपना नेम दे दीजिए कि आपका नेम ये है राहुल है और आपकी स्कूल जो है SDA सीनियर सेकेंडरी गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और आप जो है आप अपने आप को राहुल मानिए, एवरी स्टूडेंट अपने आप को राहुल मानिए कि हम राहुल हैं और यू आर द कल्चरल हेड और आपको जो है एक नोटिस पेस्ट करना है आपके स्कूल नोटिस बोर्ड पे। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपका स्कूल SDA सीनियर सेकेंडरी, तो ये क्या है, एक इशूइंग एजेंसी है स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले ये जो आपने नोटिस लिखा है ना, इसके ऊपर आप SDA सीनियर सेकेंडरी लिख देंगे, S कैपिटल DA, फिर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है उसमें क्या है, उस हमारे फॉर्मेट के अंदर हमारे पॉइंट है, सबसे पहला इशूइंग एजेंसी, सेकंड है हमारा बोल्ड लेटर के अंदर नोटिस जो हमने लिख रखा है, थर्ड है हमारा डेट और फोर्थ है, अब फोर्थ टाइटल है क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब चेंज है। उसमें हमने क्या क्वेश्चन दिया आपको कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो आप क्या लिखेंगे, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल के बाद आप लिखेंगे कि अब आपकी लैंग्वेज शुरू होती है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, डायरेक्टली लिख देंगे दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन लिखिए। उसके बाद पार्टिसिपेंट कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइंड, बस फिर अंडरसाइंड, फिर लिखेंगे आप टाइम डेट वेन्यू और उसमें टाइम में लिखेंगे, हमने जैसा कल आपको बताया था कि आप उसको लैंग्वेज में नहीं, आप उसको डिवाइड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप टाइम में लिख देंगे, टाइम जो पर्टिकुलर टाइम है, डेट लिखेंगे, वेन्यू स्कूल कैंपस या स्कूल स्टेडियम, क्लियर। तो इस तरीके अंडरसाइन क्या करेंगे, राहुल और द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ SDA सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका पूरी तरीके से जो है जो नोटिस राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको यू एंजॉय द क्लास।